तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। तो मैं उम्मीद करती हूँ ऑलमोस्ट 11th और 12th का मेन आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। तो अब आप लोग ढूंढ रहे होंगे एक रिवीजन सीरीज़ जो कि आपके रिवीजन में हेल्प करे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वन शॉट लेक्चर ले लूँ या किसी का वन शॉट लेक्चर देख लूँ जिसमें एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं और उससे अराउंड आपका 3-4 न्यूमेरिकल करा देते हैं, तो वो आपका होने वाला है कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। यस, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम इसलिए क्योंकि ना उसमें डेरिवेशन होता है, ना क्लियर आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है, उसका जो रिलेटिविटी होती है वो आपको बिल्कुल नहीं बताई जाती, और केवल एक फॉर्मूला उठाकर उसके अराउंड थोड़ा सा बताकर कि इसमें ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, आपको ये 2-3 न्यूमेरिकल करा देते हैं। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो नीट के लिए सीरियस है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 11th में ध्यान से पढ़ाई की है, क्लासेस में ध्यान दिया है, प्रॉपरली नोट्स बनाए हैं, एनसीईआरटी को फॉलो किया है, तो आपको ऐसे रिवीजन बिल्कुल नहीं करना है। यस, अब जो मैं आपको मेथडोलॉजी बताने वाली हूँ वो रिवीजन का बेस्ट मेथड है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, और जिन लोगों ने भी इसको फॉलो किया है, प्रॉपरली फॉलो किया है, उसके नीट में अच्छे मार्क्स ज़रूर आए हैं। तो क्या है मेथड, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने नोट्स लेने हैं, उसको डिटेल में पढ़ना है, लिख के आप डिराइव करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर देन रीडिंग। ठीक है, अगर आपको कोई थ्योरी पढ़नी है, मान लीजिए कोई भी आप एक चैप्टर उठाएंगे, उसका पहले आप थ्योरी देख लीजिए, एनसीईआरटी से आपकी पूरी थ्योरी आप देख लीजिए, उसमें से जो डेरिवेशंस हैं उसे एक बार आप ड्राइव करके लिख के देख लीजिए, और इस तरीके से आपका एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है। हाँ, अब आप कहेंगे मैम न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपके लिए एक सीरीज़ डिज़ाइन की है जिसमें हम चैप्टर वाइज और चैप्टर में भी टॉपिक वाइज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। जी हाँ, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे लास्ट 15 ईयर्स में आए आपके PYQs, और इसको हम सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। तो अब आपको क्या करना है, खुद से रिवीजन करना है एक चैप्टर का, और मेरी सीरीज आएगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम 6 बजे। उस टाइम पे आपको अपनी नोटबुक तैयार रखनी है, पेन तैयार रखना है, और विदाउट एनी अदर डिस्ट्रैक्शन आपको वो सीरीज मेरे साथ सॉल्व करनी है। उसमें एक एक क्वेश्चन आएगा, आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद से ट्राई करना है, और फिर वीडियो देखनी है कि किस तरीके से मैंने उस क्वेश्चन को अप्रोच किया है। इस पूरी सीरीज़ में मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगी, किस तरीके से न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे आपका रिविजन प्रोसेस एनहेंस हो जाता है और 11th से आप सारे क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ है पहले होने वाली है 11th की, इसकी स्टार्टिंग डेट नोट कर लीजिए 18 दिसंबर, यानी कि वेडनेसडे को सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन रिलीज होने वाला है। 28 फ्राइडे को आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन रिलीज होगा, उसके बाद मोशन इन प्लेन, और फिर आपका आएगा लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, और इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये सीरीज़ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे होने वाली है। सैटरडे संडे का मैंने टाइम इसलिए आपको फ्री दिया है, आपने कोई चैप्टर पढ़ा और मान लीजिए उसमें 1-2 टॉपिक रह गया, तो ऐसा नहीं करना है कि आप वीडियो स्किप कर दें और सोचे कि मैं ये तो बाद में देख लूँगा, ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा और यूट्यूब पे मैं इसको बाद में सॉल्व कर लूँगा। नहीं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपका जो भी टॉपिक रह गया है आप सैटरडे संडे में रिवाइज कीजिएगा। तो मिलेंगे हम अपनी वीडियोज़ में। 11th की पहली सीरीज़ होने वाली है और दूसरी सीरीज़ हमारी 12th की इसके बाद रिलीज होगी। ये 1 महीने की सीरीज़ है और 1 महीने तक आपको विदाउट फेल ये सीरीज़ करनी है, और उसके बाद आप खुद ही अपने आप में चेंजेस देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आप फ्रेम कर पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे हम इसमें बात करने वाले हैं। तो ये जो टाइम है इसमें आपको चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करने हैं, और जब आपका नीट का पेपर आएगा उससे 1.5 या 2 महीने पहले आपको ईयरली PYQ सॉल्व करने हैं। तो अब 18 दिसंबर को हमारी पहली वीडियो रिलीज होने वाली है, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।